हेलो। तो आज मैं देख रहा था यूट्यूब पे कुछ वीडियोस और तभी मुझे दिखते ही एक बेकार सी थंबनेल वाली वीडियो जिसका टाइटल था न्यू सर्वाइवल सीरीज इन माइनक्राफ्ट गोइंग फाउंड। एक सेकेंड, ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। ये तो मेरा ही चैनल है और लास्ट वीडियो आई थी 1 साल पहले। सॉरी गाइस, मैं कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता हूँ, लेकिन अब कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं क्योंकि अब मुझे अपना चैनल याद आ चुका है। तो अब इस पे बहुत ही जल्दी वीडियोस आएंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं उस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन मेरा वो वर्ल्ड है कहाँ? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे पक्का होगा, यहाँ पे भी नहीं है। ये मेरा वर्ल्ड गया तो गया कहाँ? मुझे लगता है मुझे फिर से अपने वर्ल्ड को सेक्रीफाइस करके एक नई जर्नी को स्टार्ट करना होगा। और इस बार हमारा उत्तरजीविता महाकाव्य होने वाला है। मतलब इस बार हमारा सर्वाइवल सीरीज एपिक होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक न्यू वर्ल्ड और इस वर्ल्ड का नाम होने वाला है मायावी बच्चा। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, इस वर्ल्ड का नाम होने वाला है मायावी बच्चा। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि मैंने ये नाम रखा क्यों है, बट मैं भी एक मायावी बच्चे से कम नहीं हूँ। देखो, मैंने एक माया रची है। अब आप लोगों में से कोई भी सब्सक्राइब करके यहाँ से नहीं जाएगा और न ही इस वीडियो को लाइक करेगा। अब हम स्पॉन हो चुके हैं, तो अब हम माइनक्राफ्ट की परंपरा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लकड़ियाँ तोड़ेंगे। देखो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। माइनक्राफ्ट की इज्जत बचाए रखने के लिए हमें ये करना ही होगा। ये मैंने तोड़ ली 4 लकड़ियाँ और ये हमारी बन गई एक क्राफ्टिंग टेबल। और क्राफ्टिंग टेबल के अंदर हम सबसे पहले बनाने वाले हैं वुडन पिकैक्स। मगर क्यों? क्योंकि ये हमारे म्याउटन जी का 446 वाला है। इसके अनुसार हमें इस गेम में प्रो बनने के लिए इस पूरी दुनिया के संसाधन को बचाना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे वुडन पिकैक्स, फिर उससे तोड़ेंगे बहुत सारे कोबल स्टोन। इससे हम डायरेक्ट स्टोन के टूल्स बना पाएंगे और ऐसा करके हम इस दुनिया की बहुत सारे वुड्स की बचत कर सकते हैं। अब क्यों ना थोड़ा सा जानवरों के ऊपर अत्याचार किया जाए। ये गया एक शिप, ये गई एक चिकन, एक और चिकन, एक और शिप। लेकिन मैं इस लास्ट वाले चिकन से थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। फिर इसे मारा जाएगा और चिकन तंदूरी बनाकर खाया जाएगा। ये बसंती मेरे लिए नाचेगी क्या? ये बसंती केवल उसी के सामने नाचेगी जो उसको अच्छा खासा पैसा देगा। और तुझको देख के लगता नहीं है कि तू पैसे वाला है, तो तेरे सामने तो बिल्कुल नहीं नाचूंगी। अब होगी पार्टी, बनेगी इसकी चिकन तंदूरी। मैंने 2 शिप का काम तमाम करके 2 वूल का इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन बेड बनाने के लिए चाहिए होते हैं 3 वूल। और तीसरे वूल को कलेक्ट करने के लिए हमें फाइंड करना होगा एक और शिप। लेट्स गो, हमें तीसरी शिप भी दिख चुकी है, तो अब हम इसका भी काम करते हैं तमाम। लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। हमने पहले जो 2 शिप को मारा था उससे मिली थी हमें 2 व्हाइट वूल और इससे मिली है हमें एक ब्लैक वूल। तो अब हमें बेड बनाने के लिए तीनों वूल का कलर एक करना होगा। तो इसे करने के लिए हमें चाहिए होंगे डाई, जिसके लिए हमें चाहिए फ्लावर्स। हमें इतनी जल्दी इतने सारे अच्छे फ्लावर्स मिल चुके हैं, तो जल्दी से इसे करते हैं कलेक्ट और अपने बेड को करते हैं क्राफ्ट। फाइनली हमारा बेड बन चुका है। तो अब हमें उन फालतू मॉब से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो आप लोगों से बात करते करते ही आज का दिन गुजर चुका है और हो चुकी है रात। तो अब हमें चलना चाहिए सोने, लेकिन सोने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। खाना तो अपने पास है बट हमें उसे पकाना चाहिए, इसलिए हम बनाने वाले हैं फर्नेस। तो अब हमारा फर्नेस बनकर तैयार है, तो अब हम इसमें डालेंगे खाना। अभी खाने को पकने में लगने वाले है टाइम। उसमें ये गंदे से मॉन्स्टर स्पॉन हो सकते हैं और मुझे ये चिंदी पिंदी से मॉन्स्टर से लड़ने का कोई भी शौक नहीं है, इसलिए हम जल्दी से जाते हैं सोने। सो इस तरह गुजरा हमारा सर्वाइवल सीरीज का पहला दिन। इस नई प्यारी सी सुहानी सुबह के साथ हम अपना नया मिशन करते हैं शुरू, जो होने वाला है एक प्यारा सा घर बनाना। लेकिन इस प्यारे से घर को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ सामग्रियाँ। तो चलो उन सारी सामग्रियों को लाते हैं। इन सामग्रियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है वुड। तो चलो पेड़ों को ढूंढकर काटते हैं और कलेक्ट करके लाते हैं बहुत सारी लकड़ियाँ। तो इस समय मैं पेड़ों को काटते काटते बहुत ही दूर जा चुका था और तभी मेरे साथ होता है ये OMG गाइस, ये देखो हमें मिल चुकी है एक विलेज। तो जल्दी से चलते हैं इस विलेज को लूटने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी वुड की कटिंग हो जाए। मैंने सारे के सारे पेड़ को तो काट दिया है और अब बारी है इस बड़े से विलेज को लूटने की।
शुरुआत करते हैं इनके खेतों से। और अब बारी है हेवल्स की। मैंने सोचा था कि इस विलेज को मैं आज पूरा लूट कर ही जाऊंगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। गाइस, आज का ये हमारा दिन खेतों और हेवल्स को लूटने में ही जा चुका है और हो चुकी है रात। तो अब इन बेकार से मॉन्स्टर से पंगा नहीं लेते, चुपचाप चलते हैं सोने। ये अचानक से मुझे मार कौन रहा है भाई? ये तो ज़ॉम्बी विलेजर है। चलो भागते हैं भाई यहाँ से, पंगे नहीं लेते, अभी जाते हैं सोने चुपचाप। बस हवा निकल गई। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती। अब आ जाओ भाई, ले लो पंगे। व्हाट? मैं अपनी स्किन को मूव क्यों नहीं कर पा रहा? हाँ, इस समय मैं अपनी स्किन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। शायद ये माइनक्राफ्ट का कोई ग्लिच हो सकता है या फिर कुछ और। आप लोग इसके बारे में कमेंट में बता सकते हो, क्या हो सकता है ये। गाइस, अब तो मैं इसे मार भी नहीं पा रहा। गाइस, अब मेरी स्क्रीन नहीं। हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही देखा, मैं वहाँ मर गया और फिर मैं स्पॉन होता हूँ उस जगह पे जहाँ पे मेरे पास बस ये है। मैंने यहाँ सोकर रात काटी और फिर ये हुआ। गाइस, ये देखो। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। ये भी कोई मजाक का वक्त है? चुप। तो मैं बता रहा था कि गाइस, ये देखो, मेरे पास कल उस विलेज में मरने के बाद कुछ भी नहीं बचा। मतलब हमें सब कुछ फिर से स्टार्ट करना होगा। नहीं गाइस, इतनी सारी चीजें मैं इतनी आसानी से नहीं गवा सकता। अब तो मुझे किसी भी तरह उस विलेज को वापस से ढूंढकर अपना सामान वापस लाना होगा। फिर क्या था, मैं निकल पड़ा अपनी जर्नी में अपने सारे सामान को ढूंढने के लिए। लेकिन मेरे 1 घंटे के जर्नी के बावजूद भी मेरे हाथ कुछ भी नहीं आता। गाइस, अब मुझे लगता है मुझे हार मान लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरा सामान उतना वापस आ पाएगा। नो वे गाइस, फाइनली हमने उस विलेज को ढूंढ निकाला। फिर क्या, मैंने अपने सारे सामान को उठाया और फिर थोड़ी सी विलेज में चोरी की और निकल पड़ा वापस से अपनी घर की तलाश में। बाय बाय विलेज, मैं यहाँ से चलता हूँ। और इस खतरनाक एक्सपीरियंस के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं यहाँ वापस आने वाला हूँ। गाइस, आप लोग क्या कहते हो? क्या हमें यहाँ वापस आना चाहिए? बहुत समय तक ट्रैवल करने के बाद भी मुझे मेरा घर नहीं मिला, बट तभी मुझे दिखता है ये। गाइस, ये देखो, मेरे सामने एक और विलेज। लगता है आज मेरा लक अच्छा है। तो चलो इस विलेज को जल्दी जल्दी से लूटते हैं। और इतने खतरनाक अनुभव के बाद मैं यहाँ रात तक बिल्कुल नहीं रुकने वाला। गाइस, फाइनली मैंने इस विलेज को पूरी तरह से लूट लिया है और अभी रात होने में भी काफ़ी समय बाकी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने घर को ढूंढने। मैंने जितनी देर उस विलेज को ढूंढने में नहीं लगाया था, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम मैंने अपने घर को ढूंढने में लगाया। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। और कहते हैं ना, जीतते हमेशा वही हैं जो कभी हार नहीं मानते। गाइस, वो देखो, वो रहा हमारा घर। 1 सेकेंड, घर? हम लोग घर बनाने के लिए ही तो सामान कलेक्ट करने गए थे। तो हमारे घर बनाने की सबसे पहली सामग्री वुड, वो तो हमें मिल चुकी है। तो अब हम अपनी दूसरी सामग्री सैंड कलेक्ट करते हैं। मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ये पास में ही दिख चुका है। तो अब हमने सैंड भी कलेक्ट कर लिया है और अब बारी है स्टोन की। उसकी तो हमें चिंता लेने की कोई भी जरूरत है ही नहीं क्योंकि अब हम करने वाले हैं मिशन माइनिंग। इस मिशन से हमें स्टोन तो भर भर के मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ हमें मिल सकते हैं बहुत सारे ओर्स और शायद मैं इसी मिशन को कंप्लीट करते करते अपना एक आयरन आर्मर भी बना लूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं इस मिशन को कंप्लीट करने। हम अपने माइनिंग का एरिया घर के पास ही बनाते हैं ताकि बार बार हमें दूर जाना ना पड़े। A few moments later. गाइस, मुझे माइनिंग करते हुए 5 मिनट ही हुए हैं और ये देखो, मुझे एक आयरन दिख चुका है। इस आयरन को कलेक्ट करने से पहले हम इसके आसपास देख लेते हैं, कहीं इसके आसपास और भी आयरन तो नहीं। इसके आसपास तो मुझे एक भी आयरन नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी हम माइनिंग जारी रखने वाले हैं। माइनिंग करते करते मैं आ चुका हूँ एक छोटी सी केव के अंदर, जहाँ पे मुझे आयरन तो नहीं लेकिन कोल मिल चुका है। मैंने सारे के सारे कोल को तो कलेक्ट कर लिया है।
तो अब हम करने वाले इस केव को थोड़ा और एक्सप्लोर, ताकि हमें आयरन मिल पाए। ये देखो गाइस, हमें एक बार फिर से आयरन मिल चुके हैं और इस बार एटलीस्ट पिछले बार के मुकाबले ज्यादा आयरन है। यहाँ से तो हमें 5 आयरन मिल चुके हैं और टोटल आयरन हो चुके हैं 6। अब तो हमें इस केव को एक्सप्लोर करना ही होगा। फिर मैंने इस केव को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया और मुझे मिले बहुत सारे कोल को कलेक्ट करके मैं वहाँ से आगे बढ़ा। और फिर गाइस ये देखो, मुझे और भी ज्यादा आयरन मिल चुके हैं। गाइस आज तो मेरा लक कमाल का है। लगता है आप लोगों ने लाइक कर दिया। क्या कहा, अभी तक नहीं किया? जल्दी से जाकर उस लाइक वाले बटन को दबा कर आओ। गाइस अब मुझे अपने आयरन को सेफली घर तक पहुंचाना होगा, क्योंकि अगर मैं इस केव के अंदर मरा तो मेरा सारा सामान यहीं पे रह जाएगा और शायद इस केव के अंदर मैं अपना सामान ना ढूंढ पाऊँ और सारा सामान डिस्पॉन हो जाए। गाइस क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा लकी मोमेंट हुआ है? क्योंकि ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मुझे इतनी इजीली इतने सारे आयरन मिल गए हों। गाइस आप लोग जाकर कमेंट सेक्शन में कोई भी अपना एक लकी मोमेंट कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और हो सकता है कि आप लोग कमेंट करो तो मैं आप लोगों को शाउट आउट भी दूं। एक सेकेंड, ये मकड़ी मेरे घर के पास क्या कर रही है? अभी देखो इसे, मुझसे दूर जा रही है और रात होते ही मुझे ही मारने लगेगी। इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं ही इसे मार देता हूँ। मैंने मकड़ी को तो मार दिया है, तो चलो अब हम वो काम करते हैं जिसके लिए हम आए थे। वैसे हम आए किसके लिए थे? हाँ याद आया, हम लोग टॉर्च बनाने के लिए आए थे। कोल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, चलो लकड़ियाँ को उठाते हैं और बनाते हैं टॉर्च। गाइस हमारे पास तो 12 आयरन है, तो चलो थोड़े से टूल्स बनाते हैं। मैंने केव के अंदर भी क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस बना लिया है, ताकि हम फर्नेस से आयरन को स्मेल्ट कर पाए और क्राफ्टिंग टेबल से टूल्स क्राफ्ट कर पाए। एक सेकेंड, मैं टॉर्च बनाना तो भूल ही गया। चलो तो अब हम टॉर्च बना लेते हैं। गाइस अभी आयरन को स्मेल्ट होने में लगने वाले है टाइम, तब तक हम लोग कुछ स्टोन के पिकैक्स बनाकर जाते हैं माइनिंग करने के लिए। गाइस हम लोग एक केव से माइनिंग करते करते दूसरे केव में आ चुके हैं और ये केव पिछले वाले केव के मुकाबले बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हम लोग डरते थोड़ी हैं। जो भी आएगा हम उसका गेम बजा डालेंगे। चलो अब हम अपने आसपास टॉर्चेस लगा देते हैं। वैसे मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। चल झूठा। Run. गाइस मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने अचानक से पीछे मुड़ के देखा कि बेबी ज़ॉम्बी आ रहा है, भाई एक पल को हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन हम लोग डरते थोड़ी हैं। जो भी आएगा हम उसका गेम बजा डालेंगे। बस हवा निकल गई। गाइस ये देखो, हमारी आयरन स्मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इससे कुछ चीजें बना लेते हैं, जैसे बकेट, शील्ड, पिकैक्स और स्वॉर्ड। चलो गाइस अब हम इस बकेट में पानी भर लेते हैं और चलते हैं उस अंधेरी गुफा में। गाइस इस बार कोई भी आ जाए मैं नहीं डर रहा भाई, लेकिन थोड़ा संभल के चलते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मैं गरीब हूँ। अच्छा हमको सिखा रिया है। गाड़ी स्टार्ट कर। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते। अब देख तू अब तू गया बेटा। भाई मुझे इस ज़ॉम्बी के ऊपर तरस आ रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है मारने के लिए मुझे। भाई मैं इसे इतनी दुख में नहीं देख सकता। चलो इसे मारकर इसका किस्सा ही खत्म करते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, मैंने उसकी मदद ही तो की। भाई ये चल के रहा है इन लोगों का, सब एक साथ क्यों नहीं आ जाते? एक एक करके क्यों आ रहा है? कभी वो क्रीपर आ रहा है, कभी ये ज़ॉम्बी आ रहा है, कभी एक और क्रीपर आ रहा है। ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेला। खैर ये आइडिया बहुत अच्छा है, जब भी क्रीपर सामने आए पानी रख दो, फिर क्रीपर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। चलो गाइस अब हम अपने मेन काम पे ध्यान देते हैं और फाइंड करते हैं। यहाँ पे मुझे मिल गया एक गोल्ड। हाँ यहाँ तो बस एक ही है, चलो और भी चीजें ढूंढें। ये रहा एक आयरन। फाइनली हमारे नीचे जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ऊपर में तो अब एक भी और नहीं बचा। हाँ बट हम ज्यादा नीचे नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारा सामान खो सकता है। ये मैं माइन करते करते वापस से एक केव जैसी ही जगह पे आ चुका हूँ। क्रीपर जल्दी से पानी डालता हूँ मैं। इस क्रीपर ने तो हमारे 6 हार्ट 1 सेकंड में ही हटा दिया। कोई बात नहीं, हम इन सबको भूल जाते हैं और अपने गोल पे ही ध्यान देते हैं। तो चलो जल्दी से और फाइंड करते हैं और कलेक्ट करके निकलते हैं यहाँ से। यहाँ मैं आ तो गया था, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। गाइस आप लोग जरा इधर देखो, हमें कितने सारे आयरन मिल चुके हैं। चलो तो अब हम इसे भी जल्दी से कलेक्ट करते हैं। इसके बाद मुझे लगातार बहुत सारे आयरन मिले। यहाँ पे मैं जिधर भी देख रहा था बस आयरन ही आयरन थे।
फाइनली मैं उस केव से बहुत सारे आयरन को लूट कर आ चुका हूँ। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये 8 फर्नेस है क्यों? तो मैंने इतने सारे फर्नेस आयरन और स्टोन को पिघलाने के लिए बनाया है, ताकि थोड़ी सी टाइम की बचत हो। हाँ, मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया कि मैंने टोटल 60 आयरन कलेक्ट किए हैं, जिनमें से कुछ आयरन का उपयोग मैं इस घर के लिए करूंगा और बाकी आयरन का मैं क्या करूं वो आप लोग बताओ। आप कमेंट सेक्शन में जो भी आइडिया दोगे मैं वो करूंगा इस आयरन का। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूं घर बनाने के बाद। मैं अपने प्यारे से घर को बना ही रहा था कि बीच में ही लकड़ी की कमी पड़ गई। तो मैं वापस आ चुका हूँ इस जंगल में लकड़ियों को कलेक्ट करने। एक सेकंड गाइस, ये देखो मुझे ये क्या मिला, ये प्यारा सा डॉगी। और लकीली मेरे पास 7 बोन है भाई। तो चलो इसे टेम करते हैं। ओह नो भाई, मैंने उसे टेम करने की जगह उसे हिट कर दिया। अब तो वो मुझे ही मार रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं कुछ समय के लिए उससे दूर चला जाता हूँ ताकि वो भूल जाइए और फिर मैं यहाँ आकर वापस इसे टेम कर लूंगा। A few moments later. ये देखो गाइस, ये डॉगी फिर से सही हो चुका है। तो चलो इसे जल्दी से टेम करते हैं। भाई अब ये प्यारा सा कुत्ता हमारा हुआ। तो चलो मैं इसको एक नाम देता हूँ। तो इसका नाम होने वाला है डिग्गू। गाइस मैं यहाँ से जा ही रहा था कि मुझे ये ट्राइडेंट वाले जल राक्षस ने मारा, तो फिर मैंने ही इसे मार दिया और फिर मुझे मिला ये ट्राइडेंट। हाँ मुझे पता है ये इसका हेल्थ ज्यादा नहीं है, बट जितना भी है हम काम चला लेंगे। और ये देखो गाइस, मेरा डिग्गू कितना प्यारा लग रहा है इस बेड पे। भाई एकदम राजकुमार जैसा लग रहा है। देखो सिंहासन भी बना हुआ है पीछे। गाइस ये देखो, उस जल राक्षस ने मुझे ये ट्राइडेंट दिया है। वो बात अलग है कि मैंने उसे मार कर लिया है। सॉरी, मुझे लगा था कि वो ट्राइडेंट ड्रॉप ही नहीं करेगा, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी। और ये देखो गाइस, ट्राइडेंट का कलेक्शन, इससे एक नया ट्राइडेंट बन सकता है। इसके बाद मैं और मेरा डिग्गू अपने प्यारे से घर को बहुत ही मजे में बना रहे थे और तभी अचानक से ये बेबी ज़ॉम्बी आ जाता है और इसने क्या किया ये आप खुद ही देख लो। व्हाट? नहीं डिग्गू, इस बेबी ज़ॉम्बी ने हम दोनों को ही मार दिया। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। जिस तरह इस बेबी ज़ॉम्बी ने मेरे डिग्गू को तरपा कर मारा है, उस तरह मैं इसे बार बार तरपा कर मारूंगा। मेरा प्यारा डिग्गू तो अब चला गया, अब मुझे इस घर को अकेले ही बनाना पड़ेगा। A few moments later. फाइनली हमारा घर बन चुका है। तो क्या आप लोग उसे देखने के लिए तैयार हो? तो 1 2 3। आई नो इससे बेटर मैं बना सकता था, बट आप लोग तो जानते ही हो कि मैं कितना आलसी हूँ। एक सेकेंड, आप लोग जा कहाँ रहे हो? रुक जाओ, अभी जाने से पहले आप लोग ये सिनेमैटिक एंजॉय करो। अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप लोगों को दिल से थैंक यू। मैं जानता हूँ कि यह वीडियो उतनी भी मज़ेदार नहीं थी, लेकिन अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अगर आप लोगों को वो वीडियो भी देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग कीजिएगा लाइक। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।